भाइयों नमस्कार, कुसुम पहाड़ी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आज जैसे कि मैंने अपनी वाइफ से एक गिलास पानी मांगा तो मेरी वाइफ ने बोला कि पानी के साथ और क्या दे दूं। मैंने कहा पानी के साथ पानी मिला कर दे दे भाई। तो मेरी वाइफ बोली कि आप बकवास तो बहुत कुछ करते रहते हो, आज मेरे जो ब्लॉग है उसमें कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत उसके लिए भी वो बकवास कर दो। तो मैंने कहा तू पहले पानी तो पिला दे। चल पानी नहीं पिलाना तो ऐसा करके चाय बना दे, चाय में थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। तो चलो आज उसकी फरमाइश पे उसने बोला कि थोड़ा बकवास आप कर लो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर हमारी कविताओं को तुम बकवास समझती हो तो तुम्हारे लिए बकवास थोड़ा कर लेते हो। तो आज मैंने फिर कलम उठाया और उनके लिए एक बकवास लिखा। इसका शीर्षक है कोरा कागज। वह गरीब आदमी था, वह गरीब आदमी था, एक कोरा कागज था। वह एक गरीब आदमी था, एक कोरा कागज था, गांव में ठाठ से रहता था। वह गरीब आदमी था, एक कोरा कागज था, गांव में ठाठ से रहता था। ना अमीरी की स्याही को जानता था, ना अमीरी की स्याही को जानता था, ना अमीरी की कलम से उसकी कभी मुलाकात हुई थी। ना अमीरी की स्याही को जानता था, ना अमीरी की कलम से कभी उसकी मुलाकात हुई थी। वह गरीब आदमी था, आटे में पानी मिलाकर रोटी बनाता था। वह गरीब आदमी था, आटे में पानी मिलाकर रोटी बनाता था। पैग भी पानी मिलाकर पीता था, पैग भी पानी मिलाकर पीता था। दिन में 3 बार खाना, दिन में 3 बार खाना, 10 बार बीबी से झगड़ना। दिन में 3 बार खाना, 10 बार बीबी से झगड़ना। परंतु हर शाम को आंगन में बीबी के साथ बैठकर बाग बकरी चाय पीता था। दिन में 3 बार का खाना, 10 बार बीबी से झगड़ना, परंतु हर शाम आंगन में बैठकर बीबी के साथ बाग बकरी चाय पीता था। शाम से जीता था, पसीने से नहाता था, क्योंकि वह गरीब आदमी था। वह कभी रोता नहीं था, वह कभी रोता नहीं था, परंतु रुला देता था अक्सर। वह कभी रोता नहीं था, परंतु रुला देता था अक्सर। जब कभी लिख देता था कुछ काले अक्षरों, कुछ ऐसा। वह कभी रोता नहीं था, परंतु रुला देता था अक्सर। जब कभी कोई उसके ऊपर लिख देता था कुछ ऐसा, काला अक्षर भैंस बराबर। परंतु जब वह कोरा था, किसी को रुलाता नहीं था। परंतु जब वह कोरा था, किसी को रुलाता नहीं था, बिंदास जिंदगी जीता था। उस पर कोई दाग नहीं था, क्योंकि वह कोरा कागज था। दिल भी उसका कोरा था, तन भी उसका कोरा था, मन भी उसका कोरा था। परंतु अब वह गांव में नहीं दिल्ली में रहता है। परंतु अब वह गांव में नहीं दिल्ली में रहता है, गरीब आदमी से आम आदमी बन गया है। परंतु अब वह दिल्ली में रहता है, गरीब आदमी से आम आदमी बन गया है। आटे में पानी मिलाने से भी डरता है, आटे में पानी मिलाने से भी डरता है कि कहीं कोई उसे दाना सेठ न समझ बैठे। आटे में भी पानी मिलाने से डरता है कि कहीं कोई उसे दाना सेठ न समझ बैठे। पैग में भी पानी मिलाने से डरता है कि कहीं कोई उसे दाना सेठ न समझ बैठे और छापा न पड़वा दे। परंतु आंखों के पानी को छुपा नहीं पाता है, परंतु वह अपने आंखों के पानी को छुपा नहीं पाता है, क्योंकि वह दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है। आखिर पानी का सवाल है। हमारी दिल्ली है,
आखिर पानी का सवाल है, हमारी दिल्ली है, जल ही जीवन है, जल ही कल है। काला दिल्ली का आसमान है और काली यमुना है। आखिर पानी का सवाल है, हमारी दिल्ली है, जल ही जीवन है, जल ही कल है। काला आसमान है और यमुना भी काली है। सूखे होठ और सूखा नल, सूखे होठ और सूखा नल, फिर भी आंखों में पानी है, फिर भी आंखों में पानी है। वह अब दिल्ली में रहता है, वह अब दिल्ली में रहता है। पानी से बिजली बनती है, पानी से बिजली बनती है, बिजली से फिर पानी बनता है, पानी से बिजली बनती है, बिजली से फिर पानी खींचा जाता है। इस पानी और बिजली की लड़ाई उसकी समझ से परी है कि कौन बाप है और कौन बेटा है। पानी से बिजली बनती है, बिजली से फिर पानी बढ़ता है, खींचा जाता है। पानी और बिजली की लड़ाई उसकी समझ से परे है, क्योंकि वहां गरीब आदमी है। पानी कहता है कि मैं बिजली लाया, बिजली कहती है कि मैं पानी को लाया। पानी की लड़ाई को समझ नहीं पाया, कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है। दिल्ली में ओ भी फ्री, फिर फ्री के चक्कर में कौन बनेगा रेफरी, ये आज की बड़ी बात है। ओ भी फ्री, फिर इस फ्री के चक्कर में कौन बनेगा रेफरी, यही बड़ी बात है, यही बड़ी बात है। यह अलग बात है, यह बात अलग है कि अर्धशतक के बाद उम्र की ढलान पर, यह अलग बात है कि अर्धशतक के बाद उम्र की ढलान पर जब उसका तन धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह अग्रसर होने लगेगा। यह अलग बात है कि अर्धशतक के ढलान पर जब उसका तन धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह अग्रसर होने लगेगा, तब वह गांव की ओर फिर लौट चलेगा। यह अलग बात है कि अर्धशतक के बाद जब उम्र की ढलान पर जब उसका तन धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह अग्रसर होने लगेगा, तब वह गांव को फिर लौट चलेगा, क्योंकि मन तो मन मौजू ठहरा, क्योंकि मन तो मन मौजू ठहरा, खरगोश की तरह उछाले मारता ही रहेगा। क्योंकि मन तो मन मौजू ठहरा, खरगोश की तरह उछाले मारता ही रहेगा, परंतु दिल्ली की धड़कन से दूर अपने गांव में। क्योंकि मन तो मन मौजू ठहरा, खरगोश की तरह उछाले मारता रहेगा, परंतु दिल्ली की धड़कन से दूर अपने गांव में वह एक गरीब आदमी था, एक कोरा कागज था, वह एक गरीब आदमी था, एक कोरा कागज था। धन्यवाद।